रात गैर मामूली हद तक स्याह थी। ऐसी स्याही जिसमें सिर्फ अंधेरा नहीं था बल्कि एक आने वाले तूफान की खामोश दस्तक छुपी हुई थी। हवा थम सी गई थी, रेत के जर्रात भी जैसे रुक कर सांस ले रहे थे और आसमान बेहिस तमाशाई की तरह जमीन पर होने वाले इस फैसले को देख रहा था। ये कोई आम रात नहीं थी, ये वो रात थी जिसके बाद तारीख कभी पहले जैसी नहीं रहनी थी। करबला की सरजमीन पर खेमे खामोश खड़े थे, मगर इस खामोशी के अंदर दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। हर सांस एक आखिरी गवाही बनने जा रही थी। 7/9 मुहर्रम 61 हिजरी। अब फैसला करीब था और हर सांस आखिरी लम्हों की खबर दे रही थी। शिमर इब्न जियाद का खत लेकर उम्र बिन साद के पास पहुंचा। जैसे ही इब्न साद ने खत पढ़ा, उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो चीख उठा, खुदा तुझे गारत करे, तू मेरे पास ये क्या लेकर आया है? खुदा की कसम, मुझे यकीन है तूने ही इब्न जियाद को मेरी बात मानने से रोका है। अफसोस, तूने इस मामले को बिगाड़ दिया जिसकी इस्लाह की मुझे उम्मीद थी। उसकी आवाज में बेबसी थी और शायद एक आखिरी पछतावा भी। फिर उसने वो जुमला कहा जो तारीख में गूंजता रहा, खुदा की कसम, हुसैन कभी इब्न जियाद के सामने नहीं झुकेंगे। उनके सीने में एक खुददार दिल है। शिमर ने सर्द लहजे में जवाब दिया, अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? अमीर के हुक्म की तामील करोगे या लश्कर मेरे हवाले कर दो? ये एक और मौका था, एक आखिरी रास्ता जहां से उम्र बिन साद पलट सकता था, मगर दुनिया की हुकूमत उसके सामने खड़ी थी। मैं हुक्म की तामील करूंगा। चंद अल्फाज और एक और दरवाजा बंद हो गया। शिमर फिर इमाम रजी अल्लाह अन्हु के लश्कर के करीब आया और बुलंद आवाज में पुकारा, हमारी बहन के बेटे कहाँ हैं? ये सुनकर हजरत अब्बास बिन अली रजी अल्लाह अन्हु और उनके भाई आगे बढ़े। क्या बात है? शिमर ने कहा, तुम्हारे लिए अमान है। ये सुनना था कि गैरत जाग उठी। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने सख्त लहजे में जवाब दिया, तुझ पर और तेरी अमान पर अल्लाह की लानत हो। तू हमें अमान देता है और फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अमान नहीं। ये अल्फाज सिर्फ जवाब नहीं थे, ये वफा का ऐलान थे। 9 मुहर्रम 61 हिजरी। रात उतर रही थी। इमाम आली मकाम रजी अल्लाह अन्हु अपने खेमे के बाहर तलवार बांधे, सर घुटनों पर रखे, खामोशी में डूबे हुए थे, जैसे आने वाले तूफान को महसूस कर रहे हों। उधर उम्र बिन साद ने लश्कर में निदा दी, ए अल्लाह के सिपाहियों, हमले के लिए तैयार हो जाओ, घोड़ों पर सवार हो जाओ। ये ऐलान था जंग का, खून का और कयामत का। लश्कर में शोर मच गया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फौरन कहा, भाई वो लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इमाम रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, मगर अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, आप न जाएं, मैं जाता हूं। इमाम रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जाओ और पूछो वो क्या चाहते हैं, उनके आने का मकसद क्या है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु 20 सवारों के साथ रवाना हुए। उनके साथ ज़हीर बिन कैन रजी अल्लाह अन्हु और हबीब इब्न मुज़ाहिर रजी अल्लाह अन्हु भी थे। वो दुश्मन के करीब पहुंचे और पूछा, तुम क्यों आए हो? जवाब आया, इब्न जियाद का हुक्म है, इताअत कबूल करो वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, जरा ठहरो, मैं इब्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दूं। वो वापस आए और इमाम रजी अल्लाह अन्हु को सारी बात बताई। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इनसे कहो हमें एक रात की मोहलत दे ताकि हम इस आखिरी रात में नमाज अदा करें, दुआएं मांगे, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह खूब जानता है मुझे नमाज, तिलावत और दुआ से कितना ताल्लुक़ है, और अपने अहले बैत को कुछ वसीयत भी कर लें। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु वापस गए और इब्न साद के लश्कर से कहा, हमें एक रात की मोहलत दो ताकि हम इबादत कर लें और इस मामले पर गौर कर लें। सुबह तुम्हें जवाब दे देंगे। कुछ लम्हों की खामोशी, फिर उन्होंने ये दरखास्त मान ली। ये रात आम रात नहीं थी, ये आशूरा से पहले की रात थी, इबादत की रात, वसीयत की रात और कुर्बानी से पहले की आखिरी सांसों की रात। इमाम आली मकाम रजी अल्लाह अन्हु ने अपने तमाम साथियों को जमा किया। खेमों में एक खामोश संजीदगी छा गई। आप रजी अल्लाह अन्हु ने अपने अंसार के सामने एक खुतबा दिया, ऐसा खुतबा
जो मोहब्बत, सच्चाई और कुर्बानी का आईना था। ये अल्फाज सुनकर आपके भाई, बेटे, भतीजे, भांजे सब एक आवाज में बोल उठे, क्या हम इसलिए चले जाएं कि आपके बाद जिंदा रहें? खुदा हमें वो दिन न दिखाए। फिर इमाम ने फर्जंदान अकील से फरमाया, मुस्लिम की शहादत तुम्हारे लिए काफ़ी है, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तुम चले जाओ। मगर गैरत ने इजाज़त को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, हम लोगों को क्या जवाब देंगे कि हम अपने सरदार, अपने आका, अपने बेहतरीन इब्ने अम को दुश्मनों के नरगे में छोड़ आए? न हमने तीर चलाया, न तलवार उठाई। खुदा की कसम, हम हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। हम अपनी जान, अपना माल, अपने अयाल सब आप पर कुर्बान करेंगे। फिर एक एक करके जानिसार खड़े होते गए। हजरत मुस्लिम बिन औसजा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर हम आपको छोड़ जाएं तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? खुदा की कसम, मैं इस वक्त तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक अपना नेजा दुश्मनों के सीनों में न तोड़ दूं। हजरत साद बिन अब्दुल्ला हनफी रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम उस वक्त तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक अल्लाह ये न देख ले कि हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी औलाद की कैसे हिफाजत की। और फिर हजरत ज़हीर बिन कीन रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए। उनके अल्फाज तारीख में नक्श हो गए, खुदा की कसम, मैं चाहता हूं कि मैं कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, ऐसे 1000 मर्तबा, और मेरे उन 1000 कत्ल के बदले अल्लाह आपको और आपके अहले बैत के नौजवानों को बचा ले। हर रफीक, हर जान निसार अपनी वफा का ऐलान कर चुका था। इसके बाद इमाम रजी अल्लाह अन्हु ने सबको सब्र, शुक्र और साबित कदमी की तलकीन फरमाई। फिर खेमे से बाहर तशरीफ लाए और हिफाजती इंतजामात का हुक्म दिया। खेमे करीब कर दिए गए, तनाबें एक दूसरे में बांध दी गईं, पीछे एक खंदक खोदी गई और उसमें लकड़ियां भर दी गईं ताकि वक्त जंग आग रोशन करके दुश्मन को पीछे से आने से रोका जा सके। फिर वो रात शुरू हुई। नमाज की, दुआ की, आंसुओं की। हर खेमे से तिलावत कुरान की आवाज आ रही थी। हर दिल अपने रब के हुजूर झुका हुआ था। ये रात सिर्फ इबादत नहीं थी, ये कुर्बानी से पहले की आखिरी तैयारी थी। और फिर ये रात गुजर गई। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, यौम आशूरा। अब वो दिन आने वाला था जिसमें तलवारें फैसला करेंगी, जिसमें खून गवाही देगा और जिसमें करबला हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। अगले हिस्से में देखिए वो दिल दहला देने वाला मंजर, जब एक एक करके वफा के चिराग बुझते गए, जब मैदान करबला खून से रंगीन हुआ और जब इमाम आली मकाम रजी अल्लाह अन्हु ने वो अजीम कुर्बानी पेश की जो कयामत तक हक का परचम बुलंद रखेगी।